हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट WRT सिनेप्स। सिनेप्स के जो ये डायग्राम दिया गया है इसमें कौन सा जो इनकरेक्ट बता रहा है। ऑप्शन ए QP सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, B S रिसेप्टर, C P एक्सॉन टर्मिनल, D R सिनेप्टिक नॉब। तो यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिनेप्स। ये जो सिनेप्स होता है ये क्या होता है, ये एक जंक्शन रीजन होता है बिटवीन द टू न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। दिस इज जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन where information is transferred from one neuron to another ठीक है। तो ये जंक्शनल रीजन होता है जहाँ से दो न्यूरॉन जो आपस में कनेक्ट रहते हैं और इंफॉर्मेशन जो होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है। यानी कि एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स हैं वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से कनेक्ट करके रखते हैं। अब जो ये सिनेप्स होता है इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है प्री सिनेप्टिक नोब, प्री सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक क्लीफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब जो हमारे क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो होता है पार्ट ये होता है एक्सॉन का, ठीक है। इसके बाद ये जो P पार्ट होता है, P पार्ट जो दिया गया है वो है एक्सॉन टर्मिनल। हम अब देखते जाते हैं P क्या है, एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट नहीं है। इसके बाद जो Q है, Q होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो हमारा Q जो है यानी कि A ऑप्शन भी क्या सही बता रहा है। उसके बाद है R जो है वो होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जो सिनेप्टिक नॉब बता रहा है तो ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद S क्या है आपके, रिसेप्टर्स। S जो है रिसेप्टर, ये भी सही है। तो मतलब हमारा जो आंसर हमें इनकरेक्ट बताना है, हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन D R जो कि सिनेप्टिक क्लिफ्ट को बता रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या मैकेनिज्म कैसे होता है कि जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल यानी कि AP जब भी डेवलप होगा कहाँ पर, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, ठीक है। तो वो जो मेम्ब्रेन होगी वो कैल्शियम आयन के लिए क्या हो जाएगी, परमिएबल हो जाएगी, जिससे कैल्शियम आयन जो होते हैं वो कहाँ एंटर करने लग जाएंगे, किसमें, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। उससे एंटर करेंगे जिससे कि जो वेसिकल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, ब्रस्ट हो जाएंगी। सिनेप्टिक जो वेसिकल हैं वो बर्स्ट हो जाएंगी और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ट्रांसमीटर रिलीज किस में रिलीज हो जाएंगे, इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में।
ठीक है। अब क्या होगा, फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए तो उसके बाद ये कहाँ पहुंचेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। ठीक है, वहां पर वो किससे बाइंड हो जाएंगे, इस रिसेप्टर से, बाइंड विथ रिसेप्टर्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे, जिसके बाद क्या होगा, आयन चैनल्स जो होते हैं, सोडियम और जो पोटेशियम आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और आगे जाकर ये जो इम्पल्स हैं वो आगे ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो हमारी जो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो कौन सी होती है, ये वाली जो है ये होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक, मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मतलब ये जो वेसिकल है ये सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, ये वाली जो है सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है। जब भी कोई इम्पल्स आता है तो क्या होता है, ये वेसिकल्स कैल्शियम आयन से बर्स्ट हो जाती हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं यानी कि एसिटाइल कोलिन जो होता है वो किस में आ जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट से फिर वो रिसेप्टर से बाइंड होकर आगे चैनल्स ओपन कर देता है, जिससे कि क्या होगा, जो भी सोडियम और पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और इम्पल्स जो है आगे ट्रांसमिट होगी। तो अब हमारा जो आंसर था यानी कि जो आर है वो सिनेप्टिक नॉब को नहीं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट को शो कर रहा है। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।